हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए वर्णिका भाग 2 क्लास 10 चैप्टर 3 माँ। आप लोग को पहले पता है कि ये चैप्टर बहुत ही काफी रोचक है, क्योंकि आप लोगों को स्कूलों में, कोचिंगों में, अदर जगहों पे पढ़ाया गया होगा। तो इसमें बताया गया होगा कि माँ चैप्टर का लेखककार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियां को दर्शाए हैं हम लोगों के बीच। और ये कैसी भाषा में है? ये एक गुजराती भाषा में इन्होंने बतलाए थे, लेकिन इन गुजराती भाषाओं को गोपाल दास नागर जी ने हिंदी भाषा में हम लोगों के बीच लाए हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से इनका लेखककार कौन हो जाएंगे? ईश्वर पेटलीकर ने। ईश्वर पेटलीकर जी हैं, जो कि ईश्वर पेटलीकर जी एक ऐसी कहानी को हम लोगों के बीच दर्शाया है कि जो कि काफी एक असहाय लाचार महिला या लड़की की कहानी कंटूर को बतलाया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं क्या चीज। देखिए, एक लड़की थी गांव में। गांव की एक लड़की थी। कहाँ की? गुजरात गांव की रहने वाली एक लड़की थी, जो काफी असहायहीन लड़की थी। और वो बचपन से ही कैसे थी? गूंगी और पागल थे। यानी वो एक समझ सकते हैं, वो ना बोल सकती थी, ना अच्छे से चल सकती थी। वो हर हमेशा पागल की तरह करती थी। लेकिन उनकी माँ जो थी, उस बच्ची के लिए अपना सारा चीज अर्पित करने के लिए तैयार थी। कुछ दिनों तक उसकी माँ, यानी उसका नाम क्या था? उसका नाम आप लोगों को पहले पता मंगू होगा। क्या है? मंगू। उस लड़के का नाम क्या है? मंगू है। जो मंगू जो थी, बहुत बीमार थी, बीमार रहती थी और वह असहाय भी थी। तो उसके माता पिता बहुत ही क्या करते थे? चिंतित रहते थे। तो मंगू को अस्पताल लेके गया और वहां पे क्या हुआ? उसको भेदभाव दिखने को मिल जाता था उसकी माँ को। तो उसकी माँ हर हमेशा उसकी निगरानी किया करती थी। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इस चैप्टर का सार क्या है। और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बिहार बोर्ड में आते हैं एमसीक्यू के रूप में, यानी मल्टीपल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी शॉर्ट टाइप का, जो आप लोगों को गोला करके घेरना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आप लोगों के बीच फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एमबीबीआई है माँ चैप्टर का। चलिए, कहा जाता है माँ कहानी का लेखककार कौन है? तो माँ कहानी का लेखककार कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी है। कहते हैं माँ कहानी के अनुसार उसका अनुवादन कौन किए थे? तो अनुवादन गोपाल दास नागर जी ने किए थे। कहा मंगू की माँ की संतान कितने थे? यानी उनको कितने बाल बच्चे थे? तो 4। कितने संतान थे? 4 थे। कहता मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कामो। कहता मंगू गांव की दूसरी पागल लड़की कौन थी? यानी मंगू के गांव में एक और दूसरी पागल लड़की थी, जिसका नाम था कुसुम। क्या था? कुसुम था। और उसकी बड़ी बहन का क्या नाम था? कामो। कहता मंगू की माँ अस्पताल में कहाँ रुकी थी? तो मंगू की माँ के अस्पताल में एक गौशाला था। कहता गौशाला में रुकी हुई थी। कहता माँ मंगू को कहाँ नहीं भेज रहे थे? तो माँ मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े अफसरों उनको देख रेख नहीं करते थे, जिस तरह से माँ करती थी मंगू का। फिर कहा जाता है माँ किसकी विरोध पहली बार नहीं किए? अस्पतालों का। क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे, वहां पे बड़े बड़े जो डॉक्टर आते थे, वो अच्छे से देख रेख नहीं करते थे, पेशेंट को देख रेख अच्छे से नहीं करते थे, भरण पोषण जिस तरह से होता था उस तरह से नहीं करते थे। इसलिए माँ ने पहली बार उसका विरोध नहीं किया, और दूसरी बार फिर उन्होंने क्या किया? बड़े अफसरों से इसका शिकायत दर्ज किए, मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज किए थे। कहता मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 3 भाई थे। मंगू को किससे घर ले गया? तो मंगू को घर किससे लेके गया? तो बैलगाड़ी से। किससे? बैलगाड़ी से। मंगू को अस्पताल छोड़ने कौन गया? तो माँ और बड़े भाई गए थे। यानी मंगू को अस्पताल छोड़ने कौन गया था? माँ और बड़े भाई। फिर कहा जाता है मंगू की याद में माँ क्या हो गई थी? तो मंगू के याद में माँ पागल हो गई थी।
कहता माँ अस्पताल से घर किससे आई थी? तो माँ अस्पताल से घर घोड़ा गाड़ी से आए थे। 10:45 में, यानी 11:45 वो घर आए थे। मंगू की माँ पात्र किससे लिखा गया है? तो कहता मंगू की माँ पत्र किससे लिखा? किसे लिखा? तो किससे लिखा था? वो अपने बड़े बेटे को लिखा था पत्र। वो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी थी। कहता लेखक किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो लेखक किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजराती। कौन सी भाषा? गुजराती। कहता माँ कहानी किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में माँ कहानी दर्शाया गया है। कहता है माँ कहानी के प्रमुख पात्र क्या है? तो मंगू है। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन सा है? मंगू। कहता है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? तो कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? तो आघन का, यानी अगन एक महीना होता है जो माँ के लिए आराध्य बन गया था। कहता मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। कहता कला पानी के लोकप्रिय लेखककार कौन है? इसमें पेट लेकर जी हैं। कहता मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो प्राकृतिक मौत को माँ दुर्घटना मानती थी, घटना कर मानती थी, या घटकरा मानती थी। कहता मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से। मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से ही। कहता अंदर किसे देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा था? तो मैक्रोन ने कहा था कि अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कहता पागलों के अस्पताल में उदैबिक मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे बंद करके, यानी जो पागल मरीज था, जो इसका दिमागी हालात ठीक नहीं था, उसको कमरा बंद करके रखा जाता था। फिर कहता मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसे ऑर्डर लिया? तो यदि कहा जाता है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मंगू के बड़े भाई ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिए थे। किससे? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिए थे। फिर कहा जाता माँ को कितने पुत्री थी? तो माँ को 2 पुत्री थी। कितने? माँ को 2 पुत्री थी। कहता रात को रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है। यह शब्द कौन बोला था? तो यह शब्द माँ बोली थी कि रात को रोशनी में नींद नहीं आती है। चलिए इस तरह से हम ये माँ चैप्टर को देखें। अब हम आप लोगों के बीच अगला चैप्टर कल नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, नागरिक या नगर। कौन सा? नगर। नगर चैप्टर हम कल आप लोगों के बीच लाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।